आज ग्वालियर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। केवल ग्वालियर नहीं, लेकिन मुरैना संपूर्ण अंचल की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से, प्रदेश शासन की तरफ से। अभय जी आ जाइए, मेरी फ्लाइट सदैव जल्दी आ जाती है। आधा घंटे हाँ, इधर आ जाओ। और ग्वालियर चंबल संभाग की जन जन की तरफ से प्रधानमंत्री को दिल के गहराई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने ली थी कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार, उसे हम ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करेंगे और ग्वालियर को और पूरे संभाग को दोबारा अपना विशिष्ट और विशेष स्थान देने के लिए कृत संकल्प होकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत हुआ है, मैं दिल के गहराइयों से नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 2020 से हमारी कोशिश रही है कि जो ग्वालियर पूरे प्रदेश और देश का शान होता था, उसे पूर्ण रूप से दोबारा देश के मानचित्र में हमें स्थापित करना होगा। और उसी पहल के तहत जहां एक तरफ ग्वालियर के लिए ये हवाई अड्डा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रिकॉर्ड टाइम में हम लोग ने स्थापित किया, शायद विश्व का ये कीर्तिमान होगा कि 16 महीने में 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट 600 करोड़ रुपए की लागत इस भव्य रूप धारण की है। ये प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका प्रोत्साहन है। और वहीं ग्वालियर का रेलवे स्टेशन जो तीव्र गति से कार्य हो रहा है, मैं अश्विनी वैष्णव जी के साथ भी मिला था, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, जहां हमने ये मांग रखी है कि तीव्र गति से कार्य हो। 500 करोड़ रुपए का भव्य रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है, वहीं 1600 करोड़ का स्वर्ण रेखा नाले पर सड़क जो कल्पना से पैर था। प्रदुम्न जी ने वो आइडिया रखी थी उपचुनाव के समय में 2020 में, और आज 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड ग्वालियर में बन रहा है, चाहे वो ग्वालियर दक्षिण में हो, ग्वालियर में हो, ग्वालियर पूर्व में हो। और पूरे ट्रैफिक की समस्या का समाधान अगले 25-30 सालों के लिए इस एलिवेटेड रोड के आधार पे होगा। और वहीं आज ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे जो ग्वालियर को दिल्ली के साथ केवल नहीं जोड़ेगा, लेकिन NH 391 के आधार पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ भी जोड़ेगा, सिलीगुड़ी की रोड के साथ भी जोड़ेगा। ग्वालियर से आगरा हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते थे, और फिर ग्वालियर से धौलपुर होते, आगरा से धौलपुर होते हुए, मुरैना होते हुए ग्वालियर हम लोगों को 2.5 घंटे लगते थे। 2 लेन की सड़क होती थी। और 2020-21 में ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि जब यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हमारा भी एक्सप्रेसवे बनना चाहिए। और नितिन गडकरी साहब के पास मैं गया था
और उनको तहे दिल से आज धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो असंभव कार्य है वो ग्वालियर के लिए करके दिखाया, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो और चाहे वो ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे। और ये एक्सप्रेसवे के बारे में भी मैं समझाना चाहता हूं। जो वर्तमान की सड़क है आगरा से धौलपुर से मुरैना होते हुए ग्वालियर, एक एक मीटिंग में बैठ कर हमने पूरी योजना बनाई। वर्तमान का 2 लेन रोड यथावत ही रहेगा, वो एक्सप्रेसवे नहीं बनने जा रहा। एक ऑल्टरनेट अलाइनमेंट हम लोग बना रहे हैं। जो वर्तमान का रोड है आगरा से ग्वालियर तक वो 120 किलोमीटर का है और 2.5 घंटे लगते हैं हम लोग। ऑल्टरनेट अलाइनमेंट का सड़क बना रहे हैं हम, जो केवल 88 और 90 किलोमीटर का होगा, मतलब 32 किलोमीटर कम होगा, 25% कम होगा। और वो 6 लेन बनेगा, मतलब आगरा से ग्वालियर हम लोग 1 घंटे 10 मिनट तक वो सफर हम लोग तय कर पाएंगे, जो आज 2.5 घंटे लग रहा है। और उसी अलाइनमेंट पर 8 ब्रिज बनने वाले हैं, 6 फ्लाईओवर बनने वाले हैं और उससे करीब करीब 32 किलोमीटर दूरी कम भी होगी आगरा से ग्वालियर की। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा 4,613 करोड़ रुपए की। भूमि की अधिग्रहण भी की जा रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। दोनों सरकारें केंद्र के साथ कार्य कर रही हैं और ये 4,613 किलोमीटर की सड़क हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 2.5 साल के अंदर पूरी तरह से ये तैयार हो जाए। 4,613 किलोमीटर की ये ग्रीनफील्ड ग्वालियर एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर होगी, साधारण नहीं, ये हाई स्पीड कॉरिडोर होगी। उसी तरह जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर है, ताकि जो यात्री ग्वालियर से दिल्ली जा रहा हो वो 2.25 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर घर से घर तक पहुंच पाए। जहां एक तरफ ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे 4,613 किलोमीटर की है, वहीं अगर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एलिवेटेड रोड, केवल इन 4 योजनाओं को आप जोड़ दो तो 7,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इन 4 योजनाओं से ग्वालियर में हो रहा है। इस पर स्मार्ट सिटी की योजना 2,000 करोड़ की, चंबल से ग्वालियर के लिए पानी लाने की योजना 90 MLD और 60 MLD मिलाकर 150 MLD, वार्ड नंबर 1 से 66 तक पूर्ण पाइपलाइन का बिछावट 1,400 करोड़ रुपए की वो योजना, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, 1000 बिस्तर का अस्पताल। अब आप लोगों ने जो मांग रखी थी कि अंडरपास होना चाहिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए, वो भी स्वीकृत हो गया है, वो भी गडकरी साहब के आशीर्वाद से स्वीकृत हुआ है। इन सभी योजनाओं को आप मिला लो। ग्वालियर किले का लाइटिंग, आज मल्टी लेवल कार पार्किंग का निरीक्षण में करने जा रहा हूं, गवर्नमेंट प्रेस का निरीक्षण करने जा रहा हूं। ISBT 60 करोड़ की बन रही है। इन सभी योजनाओं को जोड़ लो तो करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की योजनाएं ग्वालियर के लिए स्वीकृत हुई। और इसमें अभी मैंने अटल एक्सप्रेसवे को नहीं जोड़ा है। अटल एक्सप्रेसवे को आप जोड़ोगे तो अकेले 11,000 करोड़ रुपए की योजना, जो कोटा से इटावा तक पूरे चंबल नदी के आधार पर जोड़ा जाएगा। तो आज इस दिन पर मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैं गडकरी साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद इसी तरह ग्वालियर और समूचे अंचल पर रहे। केवल मैं नहीं, लेकिन आज अंचल का एक एक वासी, एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता भी
विनम्र पूर्वक हमारे शीर्ष नेतृत्व को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता है और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि ग्वालियर के विकास और प्रगति में सदैव हमारे साथ कदम से कदम नहीं मिलाते, लेकिन हमारे से आगे भी चलते हैं। सभी को मेरे दिल से धन्यवाद और क्षेत्र के वासियों और मीडिया के मेरे सभी भाई बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई। नहीं, ये दोनों अलग रोड है। एक रोड हमारा उत्तर से दक्षिण जा रहा है, जो हमारा आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे है, वो उत्तर से दक्षिण है, और ये पूर्व से पश्चिम, जो इटावा से हमारा कोटा तक चंबल एक्सप्रेसवे चलेगा। तो दोनों का कार्य संभाग के लिए अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दोनों मिलाकर संभाग के लाइफलाइन बनने वाले हैं। आने वाले समय में जब ये पूर्ण रूप से नींव बस जाएगी तो पूरे संभाग, केवल ग्वालियर के नहीं लेकिन पूरे संभाग का औद्योगिकरण भी इसी के आधार पर सुनिश्चित होगा। ये भी एक सपना था मेरे पूज्य पिताजी का, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की। करीब 10 साल पहले इसे स्वीकृति हमने 2000 करोड़ रुपए की योजना के तहत मैंने दिलवाई थी। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं के, सभी नेताओं के आशीर्वाद के साथ, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, शिवराज सिंह जी हों, आज वो तीव्र गति से कार्य हो रहा है। और मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस साल भी बजट के आवंटन में, रेलवे बजट के आवंटन में उस नैरो गेज से ब्रॉड गेज के परिवर्तन के लिए भी 750 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया है। जहां तक हमारे डब्बों की बात हो, हमारी ये चर्चा हो रही है रेल मंत्रालय से कि पुराना जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, नैरो गेज के डब्बे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर में एक थोड़ा टूरिज्म का सर्किट उसके आधार पर बन पाए, लेकिन जब तक वो नहीं बन पाएगा उन डब्बों को कहीं और इस्तेमाल करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनका रख रखाव भी हो। लेकिन वो जो पटरियां जा रही थी उन पर धीरे-धीरे 28 तारीख को, अभी तिथि थोड़ा निर्धारित पूरे रूप से नहीं है, अभी 28 तारीख को हमने तय किया है, पर शायद एक दिन इधर उधर भी हो सकता है। 28 तारीख को जो मैंने निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट भी होने जा रहा है। और यही सही समय है, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। अब यही सही समय है जब हम लोग निवेशकों को ग्वालियर में आकर्षित करें। क्यों? क्योंकि हमारा अस्पताल 1000 बिस्तर का बन गया, हमारी मल्टी स्पेशलिटी बन गई, हमारी अध्ययन की संस्थाएं, हमारे कॉलेज तैयार है, हमारा एलिवेटेड रोड का कार्य चल रहा है, हमारा एयरपोर्ट का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने सफर किया तो 185 सीटर हमारी एयरबस की प्लेन है, 171 हमारे यात्री उसमें आए। तो जो मुझे चिंता लगी थी, अब धीरे धीरे करके ग्वालियर के वासी ने भी इस सुविधा को अपनाया है, जिसके लिए मैं ग्वालियर के वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। रेल का भी नया स्टेशन बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो अब ग्वालियर पूर्ण रूप से तैयार है दिल्ली का काउंटर मैग्नेट बनने के लिए, औद्योगिक विकास के रूप में। और यही समय है, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने तारीख भी सुनिश्चित की है ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने के लिए। आपके पास जो डिपार्टमेंट है संचार मंत्रालय, उसको लेकर आपने 5G टेस्टिंग का कल किया है, तो अब क्या मतलब पूरे देश में BSNL का दोबारा जीरो हमारा संकल्प है, और ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विभाग का प्रश्न नहीं है, ये भारत का प्रश्न है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब जियो ने और एयरटेल ने और वोडाफोन
4G नेटवर्क क्रियान्वयन की, BSNL ने अभी तक 4G नेटवर्क क्रियान्वयन क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश के अंदर अगर 4G का नेटवर्क हमें क्रियान्वयन करना है सरकारी दूरसंचार कंपनी के द्वारा, तो हम चाइना का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी विदेश की कंपनी का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत अपना स्वतः 4G का स्टैक बनाएगा, चाहे वो आपका कोर सिस्टम हो, चाहे वो आपके टावर्स हो जो आप देखते हैं, जिसे रैन कहते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बैकहॉल का सिस्टम हो। भारत अपनी टेक्नोलॉजी, अपने अनुसंधान के आधार पर स्वयं बनाएगा और उसी के तहत हम अपना 4G का नेटवर्क देश के उपभोक्ताओं को सेवा के रूप में देंगे। उसके लिए हमें 1.5 साल लगे हैं, पर 1.5 साल पूरे विश्व का कीर्तिमान है कि आज भारत पूरे विश्व का केवल 5वीं देश बन चुका है जिसके पास अपना स्वतः 4G की टेक्नोलॉजी है। फिनलैंड, चीन, अमेरिका, यूरोप के बाद केवल भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई और आज उसका टेस्टिंग भी हो गया है, पूर्ण रूप से वो तैयार भी हो चुका है। कोर नेटवर्क 4 पूरे देश के कोनों में आज लग चुके हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और अब टावर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। तेजस नेटवर्क भारतीय कंपनी के द्वारा CDOT, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की कंपनी, जिसने पूरी तरह से कोर बनाया है। तेजस ने रैन बनाया है, टावर बनाया है। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर बन रहा है। BSNL क्रियान्वयन कर रहा है। अक्टूबर के माह तक पूरे देश के अंदर करीब 80,000 टावर हम लगा लेंगे और अगले मार्च तक बाकी 21,000 टावर लगा देंगे। मतलब 1 लाख टावर 4G के BSNL के नेटवर्क के मार्च 2025 तक लग जाएंगे। हमारा BSNL उपभोक्ता वो अपने मोबाइल पे 4G का सर्विस मिलेगा। 4G मतलब क्या? 2G, 3G और 4G में अंतर क्या है? अंतर ये है कि डब्बे पर अब आज आप टेलीविजन देखना चाहते हो, डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके डब्बे तक बड़ा पाइप आए, और 4G नेटवर्क वो बड़ा पाइप है जिसके आधार पर ज्यादा डाउनलोड की स्पीड हो जाती है। 4G का नेटवर्क एक मोबाइल पर 80,000 टावर के आधार पर अक्टूबर में आ जाएगा और 1 लाख टावर के आधार पर मार्च के माह तक आ जाएगा। और उसी 4G के कोर पर हम 5G भी इस्तेमाल कर सकते हैं BSNL के लिए। टावर में थोड़ा परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा 5G सिस्टम लाने के लिए, जिस पर अभी भी कार्य चल रहा है। तो 4G से 5G तक वो सफर भी जल्द हम तय करेंगे और ये भारत सरकार की योजना है ताकि आत्मनिर्भर हम बन पाए, विकसित भारत बन पाए। और आज बहुत सारे उपभोक्ता निजी कंपनियों को छोड़कर BSNL पर वापस आ रहे हैं। हमारी सेवा उनके लिए तत्पर होगी, ये विश्वास BSNL के एक उपभोक्ता को मैं देना चाहता हूँ। राहुल गांधी का काम कर रहे हैं लगातार, अभी मैंने रेल मंत्री जी के साथ, हमारे सभी महानुभावों के साथ मैंने मुलाकात की है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सभी के लिए जो ज्वलंत मांग है, ट्रेन के लिए ट्रैक्स की ज्वलंत मांग है, उन सभी की बात हमने रेल मंत्री जी के समक्ष रखा है। और मुझे विश्वास है कि नया रेलवे स्टेशन ग्वालियर में बन रहा है, हमारा अमृत स्टेशन मुरैना में बन रहा है, भिंड में बन रहा है, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में बन रहा है। तीव्र गति से कनेक्शंस में भी बढ़ोतरी होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है और रेल मंत्री जी ने विश्वास भी दिया है। देखिए जिन लोगों को भटकाने की नीति है, झूठ बोलने की नीति,
देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले में ईर्ष्या की भावना है, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट्स देते हैं। और आज जो कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है, जो देश को बढ़ाने का काम नहीं लेकिन देश को नकारात्मक सोच और विचारधारा के रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही है, भाई भाई के बीच में झगड़े तय करने की कोशिश कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध किया, आज जात जात की बात करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी का सफाया इस चुनाव में हुआ है, 13 राज्य में खाता नहीं खुला है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला हुआ है, वहां केवल 25% का हिट रेट हुआ है। और 2014 के सीट हम ले लें, 2019 की सीट ले लें, 2024 की सीट ले लें, जितने सीटें इन तीनों चुनाव में कांग्रेस जीती है, उनको भी आप इकट्ठा कर लो तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में जो 240 सीटें मिली हैं, उस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है कांग्रेस। ये हाल कांग्रेस पार्टी का हो चुका है, अपने गिरबान में झांके किसी और पर उंगली दिखाने के पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कह रहे हैं सिंधिया जी, बीजेपी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर को बीजेपी से अलग करना ठीक नहीं है।